मैं और केसीआर केटीआर कोई भी रहो, कोई भी आदमी मामूली नहीं होता, किसी को भी नहीं सताना। जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगर हमको सताएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आदाब नाज़रीन, उस्मान नगर के साथ जो सानहा हुआ ये तमाम तर पूरी दुनिया को मालूम ही है। आज से तकरीबन कमोबेश 8-10 महीने कबल जब अक्टूबर के महीने में जब हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई और ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि जिसके सबब पूरा हैदराबाद डूब गया, वहीं पर ये उस्मान नगर का जो तालाब था ये भी भर चुका था और जिसकी वजह से उस्मान नगर के तमाम मकानात में पानी दाखिल हो गया था। अब ये पानी दाखिल होने के बाद से लेकर के कई महीनों तक इसमें पानी था और कई मकानात पानी में डूबे हुए थे और हमने आपको दिखाया था कि कुछ मकानात इस पानी की ज़िद में आकर के डूब गए और यहाँ पर कुछ लोगों की अमवात का भी सबब बन गया। लेकिन हुकूमत को यहाँ पर कट्टा बनाने में तकरीबन 8 से 10 महीने लग गए। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कट्टा यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन क्या कट्टा बनाने के लिए इतना वक्त हुकूमत को लगना ज़रूरी था? और अगर ये कट्टा बनाया भी गया है तो ये कितना मजबूत है, इस बात पर भी गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तालाब के अंदर अब एक मकान को बताया जा रहा है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, अब ये मकानदार का ये कहना है कि मेरा मकान तालाब के अंदर नहीं था, बल्कि वो जो तालाब था मेरे मकान के बाद था और मेरे पास इसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है। अब हमारा सवाल यही है कि अगर हकीकत में उस शख्स का मकान अगर एफटीएल में है तो एफटीएल में इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को कैसा लगाया गया और किस तरह वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स दिए गए और किस तरह उनके मकानात को रजिस्टर किया गया, ये बहुत अहम सवाल है। अब वो लोग तो लाइल्म रहे होंगे। अब हुकूमत ये कह रही कि एफटीएल है। प्लॉट के रजिस्ट्रेशन करा, मैं कोई पानी के जो है रजिस्ट्री नहीं करा। मैं अपने प्लॉट की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट शो करके रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने मैं अपना ऑफिसर के पास जो है रख के अपना प्लॉट का रजिस्ट्री करा। अब रजिस्ट्री प्लॉट को अंदर ले लेंगे। डोर नंबर क्या है आपका? मेरा डोर नंबर है 1295/4/T। प्लॉट नंबर 64 और बाजू में जो है 8-86/2। मेरे पास राशन कार्ड है, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड से राशन कट्टा कार्ड बनाया गया है ये कितना मजबूत है। अगर आप देखेंगे फ़िलहाल ये मिट्टी का कट्टा बनाया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे मेरे पीछे की जानिब तो वहाँ पर पाइप्स लगा दिए गए हैं। अगर पानी का लेवल थोड़ा भी बढ़ता है तो वो पाइपलाइंस के ज़रिए पानी ड्रेन आउट हो जाता तालाब के। तो हमारा सवाल यही है कि जिस तरह की बारिश गुज़िश्ता साल हुई थी, अगर उसी तरह की बारिश इस साल होगी तो ये कट्टा क्या मज़बूत टिक पाएगा या फिर इसका इसी तरह से हाल होगा जो गुज़िश्ता साल हुआ था। उस्मान नगर को अगर आप देखेंगे तो उस्मान नगर बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा और उस्मान नगर के जो मकीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे। आपको याद होगा कि हमने ड्रोन से जो व्यू बताया था, आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन में कि उस वक्त क्या हाल था उस्मान नगर का और आज क्या हाल है। कट्टे तो बना दिए गए हैं लेकिन ये कट्टे कितने मज़बूत हैं ये तो आने वाली बरसात में पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस बार उस्मान नगर अगर डूबता है या उस्मान नगर के मकीनों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो ज़मीनात ऐसे मकामात पर ख़रीदते हैं या वो लोग जो गरीब और नहीं जानने वाले लोगों को ऐसे मकामात पर ला कर के प्लॉटिंग कर देते हैं और प्लॉट्स बेच देते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक कुछ रोज़ क़ब्ल यहाँ पर एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई, तालाब में डूबने की वजह से वो फ़ौत हो गया। आप मेरे पीछे देखे होंगे कि कुछ छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो इस कट्टे पर चहलकदमी कर रहे हैं और इस कट्टे की हदबंदी अभी नहीं की गई है। इस कट्टे पर जाली वगैरह नहीं लगाई गई है जो कि हर तालाब के पास हुकूमत तेलंगाना की जानिब से केटीआर ख़ुद बताते हैं कि तालाबों पर अच्छे से काम होना चाहिए, तालाबों की बाउंड्री वॉल बनाएं और वहाँ पर नेट्स लगा दिए जाएं ताकि लोग उसमें गिरे भी ना और दूसरी चीज़ ये कि आवाम भी यहाँ पर चहलकदमी कर सकती है। और हम तमाम हमारे व्यूवर्स से यही गुजारिश करते हैं कि आप अगर कहीं ज़मीन ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो पहले पता कर लें कि ये ज़मीन कहीं एफटीएल में है या नहीं, क्योंकि जो धोखा इन लोगों के साथ हुआ हम नहीं चाहते कि उस तरह का धोखा आपके साथ हो और आप भी इसी तरह का स्ट्रगल करें। वो शख्स का बताना है कि वो तकरीबन 20-30 साल से यहाँ रह रहे हैं और जो दूसरे जो प्लॉट्स हैं उनका बताना है, बल्कि वहाँ पर रहने वालों का कुछ पुलिस केस भी हुआ था जो पहाड़ी शरीफ पीएस में था। इस तरह की बात इन्होंने बताई है। तो हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि तालाबों के करीब या नालों के करीब अगर मकानात आप ले रहे हैं तो थोड़ा पहले जानकारी हासिल कर लें। उसके में जो लोग रह रहे हैं उनका यकीनन माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ। जिनकी जानें बच गई उनके पास माल कुछ नहीं बचा। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अब इनके पास सिर्फ यही एक सहारा है। अब अगर हुकूमत ये भी इनसे छीन लेगी तो ये कहाँ जा कर के रहेंगे?
अब चूंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इनके पास कागजात हैं, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स है, इनके घर के करीब इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगाए गए हैं, अगर ये सब कुछ है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कहीं और पर ज़मीन का इंतज़ाम करे ताकि ये लोग यहाँ से जा कर के वहाँ पर रह सकें। वरना ये अगर बिल्कुल अगर इनके साथ अगर ये भी छीन लेंगे तो फिर गरीब और बेसहारा आवाम कहाँ जाएगी। जिन्होंने प्लॉटिंग की थी वो तो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जिन्होंने प्लॉटिंग ख़रीद के अपनी ज़िंदगियाँ बसर यहाँ कर दी, उनकी ज़िंदगी तो तबाह होकर के रह गई। 99 एक्सप्रेस टीवी, दक्कन डेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स के लिए अदनान अली ख़ान के साथ मैं हबीब मसूद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम एमडी माजिद है। मैं उस्मान नगर से रहता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ जो है मेरे को ज़्यादा मिली, और बस्ती के कुछ लोगों को बाउंड्रीज लगा के अलग कर दिए और मेरा मकान बाउंड्री के अंदर रख दिए। और मैं लीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बना के पैसा खर्चा करके मैं अपने घर में हूँ। और यहाँ से जो है कोर्ट ऑर्डर दिया कि घर से पानी निकालने की ऑर्डर में जो है बस्ती को सेव करो बोल के। तो ये लोग पानी का जो है काम 15 फीट डीप अगर करो बोल तो वो 3 फीट डीप करके 12 फीट डीप नहीं करते, और पानी जो है अपना लिमिट में नहीं रख लेते। अब हम यहाँ पर कम से कम जो है 93 से बोल तो अब तक मैं 30 साल के करीब हो गया यहाँ पर, मैं यहाँ रह रहा हूँ यहाँ पर। और मेरे को मेरे घर के जाने के रास्ते में जो है ऐसा बाउंड्रीज लगा के मेरे घर का रास्ता रोक दिए। तो पानी अगर निकल गया तो ये बाउंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। पानी का रास्ता बंद कर दिए। पानी का रास्ता बंद करके एफटीएल में है, तो एफटीएल जो है बहुत ज़्यादा ही बन सकता है उसका रास्ता बंद कर देने से। रास्ता खुला रख के एफटीएल माप लो, रास्ता बंद कर दे के पानी स्टोर करके एफटीएल में आगा बाउंड्रीज लगा देंगे। हाँ, तकलीफ देंगे। कई की बाउंड्री लगा, क्या है कई की बाउंड्री बोल ये बाउंड्री जो है कट्टे की जो बाउंड्री लगा दी है ये गलत है। ये आगे से जो है उसकी हद है, बता रहे हैं धोबी घाट बोली से जो है उसकी हद है। उस्मान नगर में मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट जो है अपने प्लॉट के रजिस्ट्रेशन करा। मैं कोई पानी के जो है रजिस्ट्री नहीं करा, मैं अपने